आप सबको सलाम। हम मास्टर विलियम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये दावत दी है कि हम यहाँ पे आज आपके साथ शरीक हो सकते हैं, इबादत में भी शामिल होंगे। और साथ साथ में एक दो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे अजीम भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ये कि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिश्चियन लाइन्स बनाई क्यों गई है, ठीक है, और किन लोगों ने बनाई है। ये पास्टर साहब को अच्छे तरीके से पता है, पास्टर साहब की फॉर्मिंग कमेटी के अंदर थे। पास्टर साहब भी इस चीज़ का, इस अलायंस का हिस्सा है। मकसद ये था कि जब हम किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर सकते ना, या हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई मसला हो गया तो हम जाएं कहाँ, या कोई ऐसा एक बंदा हो या कोई ऐसा एक इदारा हो जहाँ पे हम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी को आगाही नहीं है। रास्ते में आपको 10 एजेंट मिलते हैं, वो अपना अपना कट लगा के साइड पे हो जाते हैं, फिर आप फंस जाते हैं, ठीक है। नवंबर दिसंबर में हमारी मुलाकात हुई थी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूएई में, उनके साथ मुलाकात हुई और हमारी बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन हुई उनके साथ कि हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि वीज़ा के इश्यूज हैं, स्कैम्स बहुत हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, ठीक है, वीज़ा के स्कैम्स हैं, जॉब्स के स्कैम्स हैं, कार्ड्स के, लोन्स के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि एज ए नेशन हमारी जो इमेज है वो खराब होती है, और उसके बाद हमारी क्रिश्चियनिटी का जो इमेज है वो खराब होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप अपनी एक टीम फॉर्म करें ताकि आप हम तक अप्रोच कर सकें। देखिए, इंडिविजुअली सब अगर अकेला अकेला बंदा जाके अप्रोच करेगा किसी हायर अथॉरिटी के साथ तो वो नहीं कर सकता। तो अगर एक टीम फॉर्म की गई हो जिसका काम ये है कि आपके प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल हम तक पहुंचे, हम आगे पहुंचाएं और ताकि उनका कोई सद्देबात किया जा सके। हमारे बहुत मोहतरम मास्टर जॉन कादर हैं, वो हर दिल अजीज हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के। तो आप जानते हैं कि वो ये सोशल वर्क या अपनी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो काउंसलिंग रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज हो, वो हमेशा सबके साथ खड़े हैं और हमेशा से उनकी खिदमत को तकरीबन 40 साल हो गए दुबई में, और वो हमेशा से ये करते रहे, ये नई बात नहीं है। लेकिन किसी को जो हमारे लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हम कहाँ पे और किसको अप्रोच करें। तो हमारी मीटिंग्स बहुत देर से चल रही थी, पास्टर विलियम साहब भी थे हमारे साथ, तो हमने बहुत डिटेल्स में बात की है इश्यूज के ऊपर। तो अगर हमारे यहाँ आपके दोस्तों को, अपने चर्च में, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके कोई और जानने वाले हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो गया, उनके साथ कोई मतलब स्कैम हो गया है, उनको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी रिसेंटली हमारे एक खादिम हैं, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब जो उनके बच्चे हैं ना, उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीज़ें क्लियरेंस करनी होती है तो हम कहाँ से करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे ही एक खादिम हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं अलायंस के। फिर जब उन्होंने हमारे सामने ये मसला रखा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, वो भी खादिम हैं, बड़े खिदमत गुजार थे, हम जानते हैं उनको। तो जी जी, पास्टर शहजाद के चर्च थे, पास्टर ताहिर साहब। तो हम लोगों ने फिर उनको गाइड किया। ये एक छोटी सी मिसाल है, और हमने बहुत डिटेल में बातें की थी जब हमारी ये मीटिंग हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप सिर्फ रीच आउट करें हमें। हम लोग बहुत सारे इदारों के साथ इल्हाक करने की कोशिश कर रहे हैं,
जैसे कि एक लॉ फर्म है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। किसी का अगर लीगल प्रॉब्लम है, रेंटल डिस्प्यूट्स हैं, चेक डिस्प्यूट्स हैं, वो हमें गाइड करेंगे, फ्री में कंसल्टेशंस देंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे मिनिमम जो है ना फी चार्ज करें। क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने इदारा चलाना है तो वो बिल्कुल फ्री भी नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे तो हमारे बहुत सारे लोग फ्री में चले जाएंगे और बोलेंगे हमें प्रायोरिटी दें और हमें हमारी हेल्प करें। फिर हमें एक जो मोरेज और लेबर के केसेस हैं, खासकर बैन हो गया जी, अरबाब ने बैन कर दिया है, एब्सकॉन्ड कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी जो एक बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था लोकल के वीजे पे कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो है ना वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन लोगों के लिए भी जो जिनके साथ ये मोरे की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके साथ लेबर की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके साथ केसेस हैं, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनके साथ इल्हाक करके, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको मिनिमम से मिनिमम जो है ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो। अगर एजेंट के पास जाएंगे, वो पहले मैंने आपको बता दिया कि वो पहले अपने पास से लेंगे तो फिर बाद में 2 हफ्ते के लिए नंबर बंद कर देते हैं। वो अकेले आप कस्टमर नहीं, उनके हज़ारों कस्टमर होते हैं, उन्होंने हज़ारों में पैसे भी लिए होते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव था हमारा, ताकि हम अपने लोगों की हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स जो मतलब हो सकती हैं, जो जिससे हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, उसमें हम ना गए, उनमें हम ना जाएं, ना उसमें पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले ये कि हम लोग यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी से रह रहे हैं। हमें जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके ताबे रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी इलीगल काम में जो किसी भी किस्म के हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत सारे चल रहे हैं। आप ये जैसे करते हैं कि मेरे भाई मेरे पैसे आने अमेरिका से आप अपने अकाउंट में मंगवा लें। किसी के साथ ऐसा हुआ है या आपने सुना जरूर होगा। तो जब वो पैसे आ जाते हैं तो जिसके अकाउंट में है वो बंदा फंस जाता है। तो उसके पीछे पीछे CID आएगी, उसको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, जेल के बाद उसको डिपोर्ट कर देगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है, वो पैसे इलीगल है। अब मैंने ज़्यादा अवेयरनेस के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो करें। मास्टर साहब भी कर रहे हैं फेसबुक पे। ज़्यादातर लोग टिकटॉक बहुत यूज़ करते हैं, हमने रिसेंटली टिकटॉक का अकाउंट भी बनाया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपडेट्स के लिए देखिए, अगर हम काम करते हैं तो देखिए, हमें अगर किसी का एक काम हो जाए तो हमें दिली सुकून और तसल्ली मिलती है। अगर एक जान हम किसी मुसीबत से बचा सके तो हम तो खुश होंगे, हमारा खुदा भी खुश होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, कहने को बहुत बड़ा है, बहुत चैलेंजेस है हमारे पास, लेकिन ये कोशिश है अपने लोगों के लिए, ताकि हमारे लोग जो हमारी कम्युनिटी के हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ पे रोजगार कमाने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आए हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए आए हैं, परदेश में हैं, तो कोशिश करें कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ही ना। रूल्स को फॉलो करें, चाहे कैसे भी हों, जैसे भी आपको बताए जाते हैं, जो लेबर के रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते हैं कैसे चलना है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको बताए जाते हैं, तो प्लीज़ उन रूल्स को फॉलो करें और साथ साथ में हमारे मीडिया को भी फॉलो करें, ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें, ताकि अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े। देखिए, हम जितनी जानें बचा सके, मैंने अभी बोला कि हम तो खुश होंगे, हमें तसल्ली होगी, साथ में खुदा भी खुश होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि काइंडली अपने दोस्तों को ये अवेयरनेस पहुंचाएं, ये मैसेज पहुंचाएं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का चैलेंजेस हैं, वो हमसे रब्ता करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आप सबका भी शुक्रिया, और पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। थैंक यू जी, जोरदार तालियां।
भाई अजीम के लिए एक जो बात इन्होंने कही है, हमें क्या करना है, इनके अकाउंट को फॉलो करना, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे भी बन गया है। यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है, इससे फायदा क्या होगा, हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हमें कुछ जरूरत है, इनका नंबर भी हम वहाँ नंबर से भी है। ले सकते हैं, प्लस इनको हम मैसेज भी कर सकते हैं। और इनको मैंने एक दो केस दिए हैं, इन्होंने डील किया है, वेल एंड कोई आपका केस है, इनका नंबर नहीं मुझे बताएं, मैं जरूर इनका बात करता हूँ। उसी टाइम ये रिप्लाई भी करते हैं, ये नहीं कि घंटों लगेंगे, जो ही हम मैसेज करते हैं रिप्लाई आता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो आपके लिए बड़ा अच्छा रिप्लाई है, क्योंकि आप बड़े अच्छे हमारे अजीज दोस्त हैं। हमारे पास ये बताना मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ अरसे में कुछ 1000 के पास इंक्वायरीज आई हैं। तो काम बहुत पाइलअप है। अगर मैसेज लेट भी हो जाए तो बेयर कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। सबकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग किसी से फंड लेते नहीं हैं, किसी को फंड देते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम चैरिटी यहाँ पे कर नहीं सकते, चैरिटी इलीगल है यहाँ पे। तो अगर हम खुद ही इलीगल काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको क्या बताएंगे। तो इसलिए अगर कोई बोल देना कि अब भाई मुझे पैसे दे दें या मेरी भी जगह पे आप फाइन भर दें या मेरी जगह पे लोन भर दें, तो वो हमारे लिए समझे कि नामुमकिन बात है, ठीक है। बाकी पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। पास्टर जॉन गॉर्डन साहब को शुक्रिया। और साहब तकरीबन 2017 में मैं उनसे मिला था, तब से उनसे रास्ता में और ज़्यादा समाजी काम करते हैं। तो यहाँ करीबन दुबई में फर्स्ट स्टेट में उन्होंने प्रोग्राम करवाए हुए, यहाँ तक उनकी रसाई है, खुदा उनको